प्रश्न 26 चेन सर्वेक्षण के लिए आवश्यक प्रशिक्षण किसका हिस्सा है? ए. औद्योगिक प्रशिक्षण, बी. पेशेवर विकास, सी. शैक्षिक पाठ्यक्रम, डी. सभी विकल्प सही हैं। उत्तर डी. सभी विकल्प सही हैं। प्रश्न 27 चेन सर्वेक्षण में माप के दौरान स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए क्या किया जाता है? ए. चेन को ढीला छोड़ना, बी. चेन को तान कर रखना, सी. चेन को घुमाना, डी. चेन को बदलना। उत्तर बी. चेन को तान कर रखना। प्रश्न 28 किस क्षेत्र में चेन सर्वेक्षण का उपयोग विशेष रूप से किया जाता है? ए. खेल, बी. वास्तुकला, सी. संगीत, डी. साहित्य। उत्तर बी. वास्तुकला। प्रश्न 29 सर्वेक्षण करते समय डेटा का रिकॉर्ड किस प्रकार किया जाता है? ए. केवल मौखिक, बी. केवल लिखित, सी. डिजिटल और लिखित दोनों, डी. केवल चित्रित। उत्तर सी. डिजिटल और लिखित दोनों। प्रश्न 30 चेन सर्वेक्षण के दौरान कौन सा कारक माप की सटीकता को प्रभावित कर सकता है? ए. उपकरण का रंग, बी. मौसम की स्थिति, सी. सर्वेयर का अनुभव, डी. मापने का स्थान। उत्तर बी. मौसम की स्थिति। प्रश्न 31 चेन सर्वेक्षण में तुलनात्मक माप का उपयोग कब किया जाता है? ए. जब चेन खो जाए, बी. लंबाई की तुलना के लिए, सी. माप के बिंदुओं के बीच दूरी को निर्धारित करने के लिए, डी. केवल लिखित डेटा के लिए। उत्तर सी. माप के बिंदुओं के बीच दूरी को निर्धारित करने के लिए। प्रश्न 32 चेन सर्वेक्षण में टेप का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ए. माप की सटीकता में कमी, बी. डेटा को रिकॉर्ड करना, सी. लंबाई मापना, डी. केवल चिह्नित करना। उत्तर सी. लंबाई मापना। प्रश्न 33 चेन सर्वेक्षण के दौरान माप के लिए किस चीज का ध्यान रखना चाहिए? ए. माप के बिंदुओं का रंग, बी. माप का मौसम, सी. मापने की गति, डी. माप का स्थान। उत्तर डी. माप का स्थान। प्रश्न 34 चेन सर्वेक्षण में डाटा रिकॉर्डिंग का उपयोग क्यों किया जाता है? ए. माप की पुष्टि के लिए, बी. केवल सौंदर्य के लिए, सी. केवल शब्दों में, डी. मौसम की रिपोर्ट करने के लिए। उत्तर ए. माप की पुष्टि के लिए। प्रश्न 35 सर्वेक्षण के समय मानव त्रुटियों को कम करने के लिए क्या करना चाहिए? ए. एक ही व्यक्ति को काम पर रखना, बी. टीम वर्क को बढ़ावा देना, सी. उपकरणों का कम उपयोग करना, डी. केवल मौखिक रिकॉर्ड रखना। उत्तर बी. टीम वर्क को बढ़ावा देना। प्रश्न 36 चेन सर्वेक्षण में अंतरिक्ष की स्थिति को निर्धारित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ए. मौसम रिपोर्ट, बी. जीपीएस, सी. तापमान, डी. डिजिटल कैमरा। उत्तर बी. जीपीएस। प्रश्न 37 चेन सर्वेक्षण में गुणवत्ता नियंत्रण का महत्व क्या है? ए. समय को बचाना, बी. सटीकता सुनिश्चित करना, सी. डेटा को छिपाना, डी. उपकरणों की मात्रा बढ़ाना। उत्तर बी. सटीकता सुनिश्चित करना। प्रश्न 38 चेन सर्वेक्षण में आगे बढ़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ए. फॉरवर्ड चेन, बी. रिवर्स चेन, सी. स्थिर चेन, डी. समग्र चेन। उत्तर ए. फॉरवर्ड चेन। प्रश्न 39 चेन सर्वेक्षण के दौरान विपरीत दिशाओं का उपयोग किस लिए किया जाता है? ए. मौसम का अनुमान लगाने के लिए, बी. माप की सटीकता को बढ़ाने के लिए, सी. डेटा को सुरक्षित रखने के लिए, डी. केवल चिह्नित करने के लिए। उत्तर बी. माप की सटीकता को बढ़ाने के लिए। प्रश्न 40 चेन सर्वेक्षण में टेप के नुकसान क्या हैं? ए. सटीकता में कमी, बी. हल्का वजन, सी. लंबाई में वृद्धि, डी. रंगीन होना। उत्तर ए. सटीकता में कमी। प्रश्न 41 चेन सर्वेक्षण में मापन के बिंदुओं को क्या कहा जाता है? ए. सिग नल, बी. माप बिंदु, सी. चिन्ह, डी. टेप। उत्तर बी. माप बिंदु। प्रश्न 42 सर्वेक्षण के लिए स्टेशनरी बिंदु का क्या महत्व है? ए. माप की सटीकता बढ़ाना, बी. मौसम की जानकारी देना, सी. डेटा की सुरक्षा करना, डी. उपकरण की मात्रा कम करना। उत्तर ए. माप की सटीकता बढ़ाना। प्रश्न 43 चेन सर्वेक्षण में सतत माप का अर्थ क्या है? ए. केवल एक बार माप लेना, बी. समय के साथ माप लेना, सी. बिना किसी बाधा के माप लेना, डी. बिना उपकरण के माप लेना। उत्तर बी. समय के साथ माप लेना। प्रश्न 44 चेन सर्वेक्षण में वास्तविक माप का क्या अर्थ है? ए. अनुमानित माप, बी. औसत माप, सी. सटीक माप, डी. केवल लंबाई का माप। उत्तर सी. सटीक माप। प्रश्न 45 चेन सर्वेक्षण में सामग्री चयन का क्या महत्व है?
ए. केवल समय बचाना, बी. माप की सटीकता पर प्रभाव डालना, सी. मौसम को प्रभावित करना, डी. उपकरण की संख्या कम करना। उत्तर बी. माप की सटीकता पर प्रभाव डालना। प्रश्न 46, चेन सर्वेक्षण में मापन की प्रक्रिया को कैसे वर्गीकृत किया जा सकता है? ए. केवल साधारण, बी. केवल जटिल, सी. सरल और जटिल दोनों, डी. बिना किसी वर्गीकरण के। उत्तर सी. सरल और जटिल दोनों। प्रश्न 47, चेन सर्वेक्षण में स्थानिक संदर्भ क्या है? ए. केवल बुनियादी जानकारी, बी. माप का सटीक स्थान, सी. केवल मौसम की स्थिति, डी. किसी भी डेटा का अभाव। उत्तर बी. माप का सटीक स्थान। प्रश्न 48, सर्वेक्षण प्रक्रिया में गुणात्मक डेटा का उपयोग क्यों किया जाता है? ए. मात्रात्मक माप के लिए, बी. सटीकता बढ़ाने के लिए, सी. मानव अनुभव को समझने के लिए, डी. केवल उपकरणों के लिए। उत्तर सी. मानव अनुभव को समझने के लिए। प्रश्न 49, चेन सर्वेक्षण में आयाम का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ए. डेटा को छिपाने के लिए, बी. माप की सटीकता बढ़ाने के लिए, सी. केवल डिजाइन बनाने के लिए, डी. सभी विकल्पों के लिए। उत्तर बी. माप की सटीकता बढ़ाने के लिए। प्रश्न 50, चेन सर्वेक्षण के दौरान सर्वेयर की भूमिका क्या होती है? ए. केवल उपकरण रखना, बी. सटीक माप और डेटा रिकॉर्ड करना, सी. मौसम की स्थिति की जांच करना, डी. केवल टीम का नेतृत्व करना। उत्तर बी. सटीक माप और डेटा रिकॉर्ड करना।